Assalamualaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 8 subject maths unit 1 exercise 1.2 page number 12 part 1. I'm your teacher Noreen Amin. Page number 7. Topic: Types of matrices. Type number 1: row matrix. A row matrix which has just one and only one row in it is called a row matrix. अब आपको पता है कि हमारे पास रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि द नंबर्स विच रन हॉरिजॉन्टली। अब रो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास कि वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो। अगर हम इस एग्जांपल्स में चेक करें, फॉर एग्जांपल अगर हम चेक करें तो इसमें हमारे पास क्या है ए बी, मीन्स इसमें हमारे पास जस्ट क्या है वन रो है। अगर हम ये वाली एग्जांपल चेक करें इसमें क्या है 1 3 4, इसमें हमारे पास क्या है जस्ट वन रो है। एंड इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है 2 4 6 8, इसमें भी हमारे पास क्या है जस्ट वन रो है। सो हमारे पास ये क्या है एग्जांपल्स ऑफ रो मैट्रिक्स है। Column matrix. A matrix which has just one and only one column in it is called a column matrix. आपके कॉलम ऑफ मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, इसमें क्या है कि द नंबर्स विच रन्स वर्टिकली, जो वर्टिकल डायरेक्शन में हो हमारे पास वो क्या कहलाता है कॉलम कहलाता है। अब रो में कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो वो क्या कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। लाइक अगर हम इस एग्जांपल में चेक करें ए बी हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें एक ही कॉलम है, सो ये कॉलम मैट्रिक्स 1 3 5 दिस इज आल्सो इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो हमारे पास ये क्या है कॉलम है और एक ही कॉलम है, सो कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह 2 4 6 8 ये भी हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में है, सो एक कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिसेस। नंबर सी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ लिया है कि हमारे पास उसमें क्या है कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो इक्वल हो। लाइक अगर हम इस एग्जांपल में देखें द मैट्रिक्स एल एम एन पी, इसमें अगर हम चेक करें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एल एम हमारे पास एक रो है, एन पी हमारे पास दूसरा, सो हमारे पास कितने रोज हो गए हैं टोटल 2 रोज। अगर हम कॉलम चेक करें सो एल एन हमारे पास एक कॉलम है, एन पी हमारे पास दूसरा कॉलम है, सो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हो गए हैं 2। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम है, सो हमारे पास क्या हो गया है स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया है। Page number 8, rectangular matrix. A matrix whose number of rows and number of columns are not equal is called a rectangular matrix. Rectangular matrix के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। लाइक अगर हम इस एग्जांपल में देखें सो हमारे पास क्या है इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है, ए बी सी इज वन रो, डी ई एफ इज अनदर रो। सो नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है इसमें 2 है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास इसमें कितने हैं 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इसमें सेम नहीं है, सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। Any matrix whether it is rectangular or square of which all the elements entries are equal to 0 is said to be zero matrix or null matrix। अब जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट्स या फिर तमाम एंट्रीज अगर ज़ीरो हो तो हमारे पास वो क्या बन जाता है ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाता है या फिर नल मैट्रिक्स बन जाता है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो हमारे पास क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 कॉलम है और इसमें तमाम एलिमेंट्स या फिर इसको हम क्या कहते हैं एंट्रीज भी कहते हैं ज़ीरो है, सो हमारे पास ये क्या है ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वाई, बिकॉज हमारे पास इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है, सो हमारे पास ये क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसके तमाम एंट्रीज हमारे पास क्या है ज़ीरो है, सो दिस इज आल्सो ज़ीरो मैट्रिक्स। ये क्या कौन सा हमारे पास मैट्रिक्स है, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज
इसमें हमारे पास जस्ट एक कॉलम है, सो ये कॉलम मैट्रिक्स है और इसके तमाम एंट्रीज ज़ीरो है, सो दिस इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। और ये भी हमारे पास, इस मैट्रिक्स का भी हमारे पास तमाम एंट्रीज ज़ीरो है, सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। पेज नंबर 9, डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix in which all the elements are zero except the diagonal elements is known as diagonal matrix. अब डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायगोनल होता क्या है। व्हाट इज डायगोनल? कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, उसमें डायगोनल हम किस तरह शो करेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू द राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, डायगोनल। अब इसका डायगोनल क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 3। फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके डायगोनल कहलाएगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो हमें मेन चाहिए वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम किसी और का फाइंड नहीं कर सकते। सो फर्स्ट हमारे पास वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर हम इस एग्जांपल में चेक करें तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। वाई? बिकॉज 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इक्वल है, सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डायगोनल किस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स, अब देखिए फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सो 2 3 -5 ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements are zero except the diagonal elements। diagonal elements के अलावा हमारे पास जितने भी elements होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो। अब देखिए diagonal element 2 3 -5 है, इसके अलावा जितने भी ऊपर हमारे पास element है या इस diagonal के नीचे elements है वो हमारे पास क्या होंगे, तमाम ज़ीरो होंगे। क्लियर कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। लेकिन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर हम इस एग्जांपल में चेक करें, स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट and goes to the bottom right in the matrix। Start from the top left and goes to the bottom right। सो हमारे पास ये एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके डायगोनल्स होंगे। और फिर हम इन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, मेन डायगोनल कहलाएंगे। ये 1 and 3 हमारे पास क्या होगा, मेन डायगोनल होगा। और हमारे पास इसके डायगोनल के ऊपर और नीचे हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। Page number 9, scalar matrix। A square matrix in which all the elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining elements of the main diagonal are all zero is called scalar matrix। Or we can also define it like a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is said to be a scalar matrix। अब scalar matrix के लिए हमें क्या चाहिए, वो matrix diagonal matrix होना चाहिए। आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया है कि फ्रॉम टॉप लेफ्ट गोज टू बॉटम राइट। अब इसमें हमारे पास अगर हम इस एग्जांपल में चेक करें तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 and 1। अब इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। लाइक अगर हम इस एग्जांपल में चेक करें, हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। वाई? बिकॉज हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 7 7 7 है इसमें। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल। और इसके ऊपर हमारे पास जो एलिमेंट्स है और इसके नीचे जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। लेकिन ये जो मेन डायगोनल है ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। सो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह इस एग्जांपल में भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1/2 1/2 एंड 1/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के ऊपर एंट्रीज और नीचे एंट्रीज हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। और डायगोनल एलिमेंट हमारे पास तीनों सेम है। सो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा।
Page number 10, Identity Matrix. The identity matrix, sometimes called the unit matrix, is a square matrix and is denoted by capital I. It is characterized by the fact that all the elements on its main diagonal are ones, whereas all other elements are zero. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें होता है और मेन डायगोनल आपको पता है कि हमारे पास फ्रॉम टॉप लेफ्ट एंड गोज टू बॉटम राइट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेन डायगोनल कहलाएंगे। अब देखिए इसमें मेन डायगोनल हमारे पास क्या है? 1 1 1। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो मेन डायगोनल होते हैं वो 1 होंगे और बाकी जो रिमेनिंग एंट्रीज है लाइक हमारे पास जो मेन डायगोनल के ऊपर और मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर यूनिट मैट्रिक्स हम कहते हैं। उसको हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर आई से करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. Suppose we have a matrix A of any given order. The matrix obtained by interchanging mutually the rows and columns in A is called the transpose of A and is denoted by AT. अब transpose of matrix क्या होता है कि इसमें हमारे पास किसी भी ऑर्डर का अगर हम मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका हम ट्रांसपोज किस तरह लेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे? उसको रोज को चेंज कर देंगे कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज कर देंगे रोज में। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ए टी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है बिकॉज 2 रोज और 2 कॉलम्स है तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। अब इसका हम ट्रांसपोज किस तरह फाइंड करेंगे? अब ट्रांसपोज की डिफिनेशन हमारे पास क्या आती है कि इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ए टी से या ए ट्रांसपोज। सो हम क्या करेंगे? सिंपली ए ट्रांसपोज लेंगे। सो इसका ए ट्रांसपोज किस तरह बन जाएगा? सिंपली हम क्या करेंगे? दिस इज रो 1 2 हमारे पास क्या है? रो है। ये 1 2 रो किस पे चेंज हो जाएगा? कॉलम में लाइक दिस। हम किस तरह लिख लेंगे इसको? रो को हमने इस तरह कॉलम में चेंज कर लिया। सिमिलरली हमारे पास ये क्या है? रो 3 4। अब ये रो किस पे चेंज हो जाएगा? हमारे पास इस तरह कॉलम 3 4 में। And this is the transpose of matrix A. Let's take another example. B is any matrix of order 3 cross 3. 1 2 3 2 4 5 3 5 6। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो टेकिंग ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? रोज को चेंज करते हैं कॉलम में या फिर कॉलम को चेंज करते हैं रोज में। अब दिस इज रो 1 2 3। सो ये रो किस पे चेंज हो जाएगा? कॉलम 1 2 3 में। इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड रो है 2 4 5, ये रो किस पे चेंज हो जाएगा? कॉलम 2 4 5 में। सिमिलरली द थर्ड रो 3 5 एंड 6, ये रो किस में चेंज हो गया? कॉलम में। सो 3 5 6 एंड दिस इज द ट्रांसपोज। पेज नंबर 11, symmetric matrix. A square matrix A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by AT is again equal to A, that is A equals to A transpose. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें जो मैट्रिक्स चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह होगा कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए इक्वल हो जाए उस ए ट्रांसपोज के।
ठीक है। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले और उसके ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए, तब हमारे पास वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है विच इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके लिए हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करेंगे, हमने देखिए हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। सो टेकिंग ट्रांसपोज, तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज आपने सीख लिया किस तरह फाइंड करते हैं कि हमारे पास रो चेंज हो जाता है कॉलम में, लाइक 1 2, और ये वाला जो हमारे पास सेकेंड रो है 2 4, ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में, लाइक 2 4। अब हम चेक करते हैं कि इस ए ट्रांसपोज जो हमारे पास आया है वो एक मैट्रिक्स की इक्वल है कि नहीं। अगर हम चेक करें तो हमारे पास तमाम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ रहे हैं, लाइक 1 1 2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हमारे पास सेम है, यहाँ पर भी ये 2 और 4। सो मीन्स हमारे पास ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आएगा। सो ए मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स के मैट्रिक्स के और उसके ट्रांसपोज हमारे पास दोनों क्या हो, इक्वल होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a given square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose equals to minus A। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए कि कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो और इसका अगर हम ट्रांसपोज ले तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है 0 -3 3 एंड 0, हमने इसका क्या करना है, फर्स्ट ट्रांसपोज लेना है। सो ट्रांसपोज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि रोज को हम क्या करते हैं, अब ये 0 -3 हमारे पास रो है, सो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में, तो ये क्या हो जाएगा 0 -3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये जो रो है 0 3 0, सो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में, सो ये क्या हो जाएगा 3 0। अब जिस तरह हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या होता है कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। अब अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो तो हमारे पास ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, तो ज़ीरो के साथ कोई भी साइन हम नहीं लिखते, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव +3 है, माइनस हमने कॉमन लिया, सो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दिस इज -3, हमने माइनस कॉमन लिया है, सो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। एंड अगेन ज़ीरो हमारे पास न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सो ज़ीरो एज इट इज़ ही लिख देंगे। अगर हम अब इस मैट्रिक्स को कंपेयर करें मैट्रिक्स ए के साथ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, सेम आएंगे। अब लाइक ये 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 0 सेम है, -3 3 एंड 3 0 एंड 0। सो इट्स मीन के ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस, और ये मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए की इक्वल है, इक्वल्स टू ए। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Is the end of part 1, and we will do exercise 1.2 in part 2. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.